एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह की शुरुआत हुई है ये तेखुर के साथ। हमारे यहाँ पे ना ये खाया जाता है, मतलब साल में एक बार बोलते हैं कि खाना चाहिए। तो वैसे तो ठंड में खाते हैं, तो ठंड में तो मैं आई नहीं। तो अभी जब मैं मतलब कि अभी इसी टाइम पे मम्मी जो है मुझे बना के दे देती हैं, तो इसे ना खाली पेट ही खाया जाता है। हालांकि मैं चाय पीने के बाद ही खाती हूँ। तो चाय नाश्ता वगैरह हो गया था हम लोगों का। और ये ना दूध मंगवाया था सुबह, तो दूध बॉईल नहीं किया था मम्मी ने। और आज ना पानी आया था, तो मम्मी जो सुबह 4 बजे से ही उठ के लगी हुई थी, पानी वानी भरा और फिर काम वगैरह में। तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा तब तक जो छोटे मोटे काम है वो मैं कर देती हूँ। यहाँ पे ना मतलब दिल्ली में ज़्यादातर जगहों में जो है पानी की दिक्कत तो है ही है। और दिक्कत नहीं है तो फिर भी ये रहता है कि पानी स्टोर करके रखना ही पड़ता है। हम टाइमिंग होती है जिस पे पानी आता है, या 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते, कई बार तो कई जगह पे तो मतलब 15-15 दिनों बाद भी आता है। तो इस वजह से जिस टाइम पे पानी आता है उस टाइम पे ही भरना पड़ता है। तो यहाँ क्या है, सुबह के 4 बजे ही, 3 से 4 बजे तक जो है पानी आता है। तो मम्मी जो है भरी थी पानी। तो सुबह इतनी जल्दी उठ जाओ, फिर पानी ऊपर नीचे बहुत सारा करना पड़ता मुझे तो सोच के ही अब वो लगता है। क्योंकि पहले जहाँ रहती थी मैं तब भी कभी खैर मैंने पानी वानी तो भरा नहीं, मम्मी ही भरती थी। और जयपुर में भी वहाँ पे ऐसा नहीं है पानी का कुछ, मुझे टेंशन दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। और ये ना नाश्ता नाश्ता वगैरह का बर्तन रखा हुआ था, तो मैंने सोचा जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं इन्हें भी धो लूँ। लेकिन सिर्फ मैं 2 से 3 ही प्लेट धो पाई थी। इतने देर में ना दोनों ने इतनी भयंकर वाली लड़ाई कर ली कि मतलब मैं क्या बताऊँ। पता है जब लड़ते हैं ना तो एक दूसरे की बाल खींच खींच के लड़ते हैं। उस टाइम पे अगर बीच में ना आओ ना तो मतलब एक दूसरे को पता नहीं क्या करेंगे हाल। तो फिर मैंने ना छोड़ दिया। मम्मी भी बोलने लगी कि क्यों मतलब कि कर रही हो, मैं कर लूँगी और इन्हीं को देखो। तो फिर मैं ना जाके बर्तन वर्तन सब छोड़ दिया। मैंने जो प्लेट दो धोए थे बस वही जाके फिर मैंने उन दोनों की लड़ाइयाँ छुड़ाई। और कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना क्या बताऊँ। क्योंकि पता है यहाँ आके भी ना चैन नहीं है, इतना ज़्यादा ये लोग लड़ते हैं, बदमाशियाँ करते हैं कि एकदम से मैं परेशान हो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर बर्तन तो नहीं धोए, दूध बॉईल हो गया था। तो मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ जो दूसरी बार की बनती है वो वाली। तो मम्मी भी थोड़ा सा मतलब उनको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो चाय बन गई है। चाय तो बन गई है लेकिन दोनों का रोना बंद नहीं हुआ था। दोनों क्या मतलब बाबू का क्या है ना कि उसको अगर डांटो भी या लड़ाई भी होती है तो बहुत जल्दी चुप हो जाती है, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आशी क्या है ना, वो अगर मैं जब तक अगर मैंने उसको मार दिया या डांट भी दिया तो जब तक मैं उसको चुप नहीं कराऊंगी ना वो चुप नहीं होती है। जब तक मैं उसको प्यार नहीं करूँगी वो चुप हो ही नहीं सकती है। उसकी इतनी ये गंदी आदत है। तो पहले तो मैंने चाय पी, फिर इसको मैंने थोड़ा सा चुप कराया। और मुझे याद आ गया कि मतलब जब हम वहाँ जाने वाले थे ना बुआ के घर पे, तो मैंने तो मेहंदी लगा ली थी रात को, पर बच्चों के नहीं लगाया था। तो थोड़ी सी ना बची हुई थी मेहंदी कीप में, और मम्मी बोल भी रही थी कई दिनों से कि लगा लो। वैसे भी ना ये रखे रखे ख़राब हो जाती है, तो मैंने सोचा ना दोनों की मेहंदी लगा देती हूँ तो दोनों खुश भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी इनके मेहंदी लगाने के लिए। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। और कल एक सिस्टर ने पूछा था कि क्या रूम शिफ्ट किया है हम लोगों ने। तो हाँ, हम लोगों ने ना रूम शिफ्ट किया। पहले ना हम लोग बदरपुर के साइड रहते थे, मतलब मीठापुर। और अभी कब किया, अभी मुझे लगा 6-7 महीने शायद से हो गए हैं जब से ना हम लोग इधर के साइड शिफ्ट हो गए हैं। वो क्या था ना, वो हमारा अपना ही मकान था, मतलब जो मेरे बड़े पापा हैं उनका था। तो वहीं पे रहते थे, बट वहाँ पे क्या ना मकान काफ़ी पुराना हो गया था। फिर भी रह ही रहे थे, क्योंकि खुद का अगर कैसा भी हो ना तो ये रहता है कि चलो टेंशन नहीं होती है। लेकिन फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब कि दिक्कतें बढ़ने लग गई थी। और फिर वो मकान जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, तो इस वजह से फिर इधर के साइड आ गए। और फिर भाई जो है ना मेरा, उसका जो ऑफिस है वो गुड़गांव पड़ता है, तो वहाँ से ना गुड़गांव के लिए उसको बहुत ज़्यादा उसका टाइम जाता था। और यहाँ से क्या है पास पड़ता है। तो हम लोग अभी जो है ना खानपुर देवली के साइड शिफ्ट हो गए हैं। और पहले जो है ना मतलब कि मेरी शादी से पहले
स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ मेरा इधर के साइड से हुआ है। तो इधर की जो गलियाँ हैं, सब कुछ है, मुझे एकदम अपनापन सा लगता है। वहाँ पे क्या था कि हम लोग पापा के जाने के 1 साल बाद हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो वहाँ पे मैं किसी को जानती भी नहीं थी। तो घर आके भी ना बस एक था कि मेरी फ्रेंड के घर में चली जाती थी, उसका ससुराल वहीं पे है, नहीं तो पूरा दिन घर पे रहो, मतलब वो फ़ील ही नहीं आता था। और यहाँ पे क्या है कि मतलब बचपन से ही रही हूँ, तो भाई को भी अच्छा लगता है, मम्मी को भी सारी चीज़ें पता है, तो इस वजह से फिर हम लोग इधर शिफ्ट हो गए थे। बट यहाँ पे भी ये भी मकान कोई उतना अच्छा नहीं है, पुराना ही है, बट ये है कि मकान मालिक भी नहीं रहते हैं, तो ठीक है, शांति मेन चीज़ होती है, शांति मिलनी चाहिए। तो वो है कि अच्छा है सब कुछ। तो अभी जितने दिन रह रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो यहाँ पे ना फिर मैंने नाश्ते में बनाया था ये मुरमुरा फ्राई, जो मेरे ससुराल की तरफ बनता है ना, वैसे ही बनाया था मैंने। प्याज, हरी मिर्ची ये सब डाल के और मुरमुरे को फ्राई करके बनाते हैं। तो उसमें मैंने फिर थोड़ी सी नमकीन भी ऐड कर दी थी। ये वाली नमकीन ना बहुत ज़्यादा तीखी है, तो बच्चों को तो नहीं देती हूँ, मैं अपने वाले में ज़रूर से ऐड करती हूँ ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे। वहाँ पे क्या है ना, बच्चों के चक्कर में ज़्यादा मैं अभी तीखा नहीं खाती हूँ। तो दोनों बच्चों को मैंने नहला दिया था और चोटी कर देती हूँ। आशी के बाल ना लंबे हो गए हैं, तो जब मैं उसके ऐसे पोनी भी करके छोड़ देती हूँ ना, तब भी ना उसके बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, और फिर जब वापस से कंघी करो ना, तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तो इस वजह से ना मैं क्या करती हूँ, पोनी बनाने के बाद भी ना मैं गूँथ के चोटी कर देती हूँ ताकि बाल इसके उलझे नहीं तो ना फिर बहुत मतलब ज़रा सा भी अगर बाल उलझे रहते हैं ना इसके और कंघी लगाओ, तो ये बहुत ज़्यादा हल्ला करने लग जाती है। तो दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था, और आज मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर भी करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए और मेरे हाथ भी लग गई थी जिससे कि मैं बहुत अच्छा स्किन केयर करती हूँ। तो ये ना ओट्स पाउडर है, और ये ना मुझे दिख गया था, मैं किचन की जब थोड़ी सी सेटिंग कर रही थी, तो इस मतलब जब मम्मी चीला वगैरह बनाती हैं तो उसमें ऐड करती हैं। तो मुझे सबसे बहुत अच्छा फेस पैक है ये, मैं वहाँ पे भी बना के रखती हूँ और अक्सर यही वाला फेस पैक लगाती हूँ। साथ में ना दही भी रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने 2 चम्मच ओट्स पाउडर लिए, इसमें दही डाला और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि ओट्स जो है अच्छी तरीके से फूल जाए। उसके बाद जाके फिर मैं इसको लगाऊंगी। और ये जो है ना, इतना बेस्ट वाला फेस पैक है ना, मतलब सिंपल सा ओट्स और दही, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, और आपका स्किन बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है। तो मैं इसको अक्सर लगाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा और दही मैंने डाल दिया, क्योंकि ये फूलेगा ना तो फिर वो एकदम वैसा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड ही बनाया था। और मतलब मैंने सोचा था अभी तुरंत ही मैं लगाऊंगी, लेकिन यहाँ जो है ना, मेरे को इतना आलस आता है, मैं क्या बताऊँ। तो मैंने इसको रख के भूल ही गई थी। फिर मैं नहाने जा रही थी, तब मम्मी ने बोला कि लगाया नहीं, रखा हुआ है, क्या रखा है। तो फिर जो है मैंने सोचा चलो लगा लेती है। वैसे भी नहाना जो है ना, यहाँ पे लेट ही होता है मेरा, तो आराम से ही नहाती हूँ मैं। मन नहीं, इतना आलस आता है नहाने में, क्या बताऊँ। सबसे ज़्यादा आलस जो है मुझे इसी काम में आता है। और कौन कौन है मेरी तरह जैसे मायके में जाके नहाने में आलस आता है, ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। चाहे मैं जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ तब तो सुबह सुबह ही नहा लेती हूँ, और वहाँ पे भी जयपुर में भी काम वाम करके, यहाँ काम भी कुछ ऐसा रहता नहीं है, पर मेरा मतलब नहाने की इच्छा नहीं होती रहती है इतना लेट, जब मम्मी बार बार बोलती है ना, तब जाके कहीं नहाती हूँ, मतलब इतना ज़्यादा आलस आता रहता है। तो यहाँ पे ना फिर मैंने अच्छे से लगा लिया था फेस पैक, और इसको ना सूखने देते हैं। जब ये सूख जाएगा अच्छे तरीके से, तब जाके फिर जो इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। इससे ना आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, और जितनी भी गंदगी वगैरह होती है सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है फेस मेरा लगभग सूख चुका है, और बस अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने के लिए। तो नहा के मैं आ गई थी, और आज जो है खाने में मम्मी ने बनाए थे तड़के वाली दाल, चावल, करेले की भुजिया, और ये बैंगन भाजा जो बनता है ना, वो बनाया था। और बच्चों ने तो सिर्फ पता है दाल चावल ही खाए थे, इतना ज़्यादा उनको टेस्टी लगा था। आशी का तो करेला फेवरेट है, तो आशी ने करेला खाया था। मुझे तो सब कुछ ही पसंद है मम्मी के हाथ का। उसके बाद यहाँ पे आया था मेरा मीशो से एक पार्सल। तो यहाँ पे ना मैंने एक डेली वेयर साड़ी मंगवाई थी। ये मैंने एक्चुअली ब्लैक कलर में मंगवाई थी, पर ये आ गया है डार्क ब्लू में। बट बहुत अच्छी साड़ी है, अगर आप डेली वेयर के हिसाब से लेना चाहते हो ना, तो बहुत कंफर्टेबल है। जैसे साड़ियाँ होता है ना कई बार कि डेली वेयर वाली भी हम संभाल नहीं पाते हैं, तो ये फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है। और ये आई थिंक 400 के आसपास है।
और इस पे ना बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट्स है, साथ में आपको ब्लाउज पीस भी मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे मतलब फैब्रिक लगी। फैब्रिक जो है वो A1 है, बहुत सॉफ्ट है और गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और जॉर्जेट फैब्रिक में जो लाइट वेट वाले जॉर्जेट आते हैं ना वो है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें ना कम से कम 5 से 6 कलर आपको मिल जाएंगे, डार्क ग्रीन, सारे कलर बहुत सुंदर हैं। तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी, तो अगर आपको परचेज़ करना हो तो आप लिंक पे क्लिक करके परचेज़ कर सकते। नहीं क्यों खड़ी हो आशी यहाँ पे? क्यों खड़ी हो ये बताओ? मैं मामा का इंतजार कर रही हूँ, यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं। चप्पल भी नहीं पहना तुमने, इतनी एक्साइटेड हो कि रोम देखना शूज लेके आई हाथ में, खाली पैर और शूज हाथ में लेके आई हो। तो मामा ऊपर ही आएंगे ना, नीचे ही रह जाएंगे। हे भगवान, मामा को पहली बार हम देख रहे हैं। मामा को पहली बार देख रही हो? हम पहली बार के साथ प्लान करते हैं। पसीने पसीने हुई पड़ी, छोड़ो। आशी खाली पैर तुम पूरे में घूम रही हो, बिना दोनों बाथरूम में पैर धोए अगर अंदर चले गए फिर देखना मैं दोनों की पिटाई लाऊंगी। पाँव झाड़ के चढ़ेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, पैर अच्छे से धो के जाना। अरे अभी मामा नहीं आया, टाइम लगेगा। चलो ऊपर चलो, मैं जा रही हूँ, अभी टाइम है। चलो अभी टाइम है, चलो चलो ऊपर। आ रही हूँ, ताला बंद कर। किसको लेने का प्लान ना हो। ताला बंद कर दो। मामा लाया मोमो, मामा लाया मोमो, मामा लाया मोमो। तो जब से मैं दिल्ली आई हूँ ना, तब से मैंने मोमोज़ नहीं खाया था, और दिल्ली आने के बाद मोमोज़ ना खाओ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं ना उसको कई दिनों से बोल रही थी, पर मतलब जहाँ का अच्छा मिलता होगा तो वो शॉप नहीं ओपन कर रहे थे भैया। तो आज जो है फाइनली वो लेके आए यहाँ पे ढेर सारे मोमोज़। मुझे वैसे ना स्टीम मोमोज़ ज़्यादा पसंद है, फ्राइड तो मैं मतलब कम पसंद करती हूँ, बट ये यहाँ पे फ्राइड ही लेके आया था। पर कोई बात नहीं, ये भी अच्छे लगते हैं। और मतलब आप कहीं भी मोमोज़ खा लो, बट जो दिल्ली के मोमोज़ है ना, उनका तो एक अलग ही टेस्ट है। और मैं जब भी घर आती हूँ तो मुझे मतलब मोमोज़ तो चाहिए ही चाहिए होता है। तो जब वो ऑफिस से आता है ना, तो मेरे लिए कुछ ना कुछ ले आता है। तो उसमें ज़्यादातर मैं उसको ये बोलती हूँ कि मोमोज़ लेके आना। और मोमोज़ के साथ में लाल चटनी, वाह, मतलब क्या ही बताऊँ। और किस किस को पसंद है मेरी तरह दिल्ली के मोमोज़ या मोमोज़ खाना, बताना ज़रूर कमेंट में। और ये फ्राइड मोमोज़ देख के ना मुझे जयपुर के जो मिलते हैं ना कुरकुरे मोमो, वो याद है कि वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। उनके वहाँ के भी मोमोज़ अच्छे होते हैं, पर दिल्ली का जो है ना ये एक अलग ही टेस्ट है, चटनी का भी और मोमोज़ का भी। तो बस हम लोग टूट पड़े थे यहाँ पे मोमो खाने में। और कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।